समझे कहानी क्या है? आज हमें वाइगॉत्स्की को ख़त्म करना है। मतलब वाइगॉत्स्की को तो कैसे ख़त्म करेंगे, हम नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने इतना बढ़िया काम किया है, बेहतरीन, कि मैं और आप जैसे कितने लोग हमारे जैसे आ जाएं चले जाएं, वाइगॉत्स्की तो नहीं होते ख़त्म। वाइगॉत्स्की तो काम कर गए अपने 37-38 साल की उम्र में ही। इन्होंने इतना काम कर दिया कि डेथ बेशक जो है इनकी कम एज में हो गई, बट मैं और आप इनको पढ़ते ही रहेंगे, हमारे बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे। तो वाइगॉत्स्की तो हम क्या ख़त्म करें, बट हाँ इनकी थियोरी जो टॉपिक है सिलेबस के लायक, वो हम कर देंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं निकला, आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा सीटेट का नोटिफिकेशन, टेंशन लेनी नहीं है आपने, है ना। आप तैयारी अपनी रखो जारी, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार अररिया से शफिन, बहुत बढ़िया जी, वेलकम है आपका। हाँ, क्लास नोट्स की बुक हमने डिसकंटिन्यू की हुई है, उसके लिए हम देखेंगे आप क्या दे सकते हैं जिससे बात बन जाए, है ना। सम रिकॉर्डेड क्लासेस आर नॉट वर्किंग, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए शुरू करें आज की कहानी। ये सब जो बातें हैं ये चलती रहेंगी। मैम बहुत पीछे क्लास ली हूँ मैम, वो कैसे पिकअप करूँ? अच्छा, मतलब जिन्होंने लेट बैच लिया है, एनरोल किया है, कोई नहीं, तो आप अपना, क्योंकि जैसे मेरी जो क्लासेस हैं इन बैचेस में 3 दिन होती हैं, तो बाकी के 3 दिन में आप कवर कर लो, फिर सैटरडे संडे में कवर करो, जो लाइव चल रही है उसको लाइव ही देख लो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। होपफुली आप जो है, नहीं ज़रूर नहीं, अगर आपने कंप्लीट बैच लिया हुआ है चीमी। चलिए, तो हम वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कुछ और टर्म्स थे जिनकी चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, और ये मैंने आपको बता दिया था, ये 5-6 टर्म्स थे, 3 और 2 5। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं और बात करेंगे कि वाइगॉत्स्की, क्योंकि अपनी थियोरी में, भाई वाइगॉत्स्की की थियोरी का नाम क्या है बताइए आप, बताइए आपको। वाइगॉत्स्की की थियोरी का नाम है सिंपल सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच या सोशियो कल्चरल अप्रोच थियोरी या सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि दिमाग का विकास, समझ का विकास, बच्चे का नॉलेज कैसे बनाता है वो, इसके विकास की बात करते हैं वाइगॉत्स्की। समाज और संस्कृति के साथ मिलजुल करके कैसे वो अपनी समझ का निर्माण करता है, ये वाइगॉत्स्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास। बात सही है, विकास का सिद्धांत या उपागम आप कह सकते हैं, उपागम। इस थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट डायरेक्टली आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, बट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये थियरी है, यानी संज्ञान की, बच्चे का दिमाग, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी बच्चे की सोचने, समझने, जानने, सीखने की जो ये क्षमता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, इसी में आती है कि बच्चा सीखता कैसे, जानता कैसे, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, मेमोरी, आपकी जो स्मृति है, ये सब चीज़ें कैसे आपकी किस चीज़ में आती हैं, तो ये सब संज्ञान के विकास में आती हैं। इनसे पहले वाइगॉत्स्की से पहले हम प्याजे पढ़ रहे थे, उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास की ही थियोरी दी है। दोनों रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं कि समाज के साथ मिलकर के बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। प्याजे कहते हैं वो एक्टिविटी करके और बाकी चीज़ों के थ्रू जो है ज्ञान का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहाँ तक मेरे ख्याल में नहीं होगा। अब एक एक करके कुछ टर्म्स हैं जो इनकी थियोरी से जुड़े हुए हैं या जिन टर्म्स को सपोर्ट करते नजर आएंगे वाइगॉत्स्की। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या फिर सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी मतलब क्या है, कोलैब सुना है आपने, यूट्यूब पे भी आपने सुना होगा, कोलैब करते हैं लोग, है ना। अब यूट्यूब छोड़ दीजिए, आप बॉलीवुड में अभी जब स्थिति जो है खराब हुई, तो आपने देखा कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपर स्टार्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट ठीक है, अगर कुछ काम कभी अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी कर दो, मतलब ऐसा नहीं है कि एंटी हूँ, बट न्यूट्रल हूँ, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि कोई आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना भी नहीं चाहिए टीचर का कि वो उनसे ऊपर कुछ नहीं है टाइप्स। भगवान तो किसी को भी नहीं मानना ना आपको दुनिया में, चाहे कोई अपने काम में कितना भी अच्छा हो, उसको आप अप्रिशिएट करिए, ठीक। तो आपने देखा होगा कौन सी वो जवान मूवी थी, या उससे पहले कोई और मूवी आई थी जिसमें ये लोग शाहरुख खान, सलमान खान जो है साथ में आ जाते हैं, है ना। वैसे हम देखते रहते हैं कि बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, ये है वो है, तो वो कोलैब है एक तरह का, यानी 2 लोग साथ में आए हैं कुछ करने के लिए। उसी तरह से आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कई यूट्यूबर्स साथ में आकर के जो है कोलैबोरेशन करते हैं, है ना। कई ब्रांड्स जो है कोलैबोरेशन करते हैं किसी व्यक्ति के साथ। कोलैब का मतलब ही है सहयोगात्मक पहलू या फिर साथ में आना, ये कह सकते हो आप, है ना। 2 लोग साथ में आए हैं, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में क्या है, 2 जरूरी नहीं है,
ग्रुप भी हो सकता है यहाँ मल्टीपल। मान लीजिए 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे, जो 40 स्टूडेंट्स की क्लास है आपकी, ये जो 40 स्टूडेंट्स की क्लास है आपकी, इसको आपने क्या किया, 5-5 के 8 ग्रुप बना दिए। 5-5 के 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया आपने, ऐसे 8 ग्रुप बना दिए और एक प्रोजेक्ट दे दिया इनको। तो कोई मान लीजिए किसी को ग्लोबल वार्मिंग पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को किसी और चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को किसी और चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग की तो हमने बात कर ली, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट आपने बच्चों को दे दिए ग्रुप बना करके। अब वो सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं उसमें। एक बच्चे को कहा इंटरनेट से तुम सर्च करके आना, दूसरे बच्चे को कहा कोई फैक्ट्री देखने जाना, डिपेंड करेगा कौन सी क्लास में है बच्चा। उस तरह से आपने अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक दिए, फिर उस ग्रुप की भी अलग अलग लोग अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं कि मैं ये वाला काम करूंगा, मैं ये इस पे ये सर्च करके लाऊंगा, मैं ये, मेरे पिताजी इस चीज़ में है, मेरी माताजी इस चीज़ में है, तो मैं उनसे कुछ डॉक्यूमेंट ले लूंगा, मैं कुछ लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा, मैं किसी सर्वे करूंगा या करूंगी। तो वो 5 बच्चों का अपना अपना उसमें काम है एक, तो साथ में है, एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना बना रहे हैं, है ना। प्रोजेक्ट हमेशा ही ग्रुप में होता है, ठीक। तो ग्रुप में वो किस एक क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, वो जो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं ड्यूटीज या निभा रहे हैं, कोलैब करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके या अपनी अपनी भूमिकाएं निभा करके। बात सही है, यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। नहीं तो इतनी सी ही बात है कि बच्चों को ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे से, मान लीजिए मुझे कुछ अच्छा आता है, मेरे से जिसको दूसरे को नहीं आती है वो चीज़ वो सीख लेगा। मेरी स्ट्रेंथ जिस चीज़ में है, मान लीजिए सीमा की जो है स्ट्रेंथ है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी एक काम में, सीमा बहुत अच्छी फाइल डिज़ाइन करती है, तो रीमा क्या करेगी, वो उसमें कंटेंट सर्च करने का काम करेगी क्योंकि रीमा उसमें अच्छी है। सचिन कुछ और करेगा, सीमा कुछ और करेगी। तो ये क्या है, ग्रुप में अलग अलग लोगों की अलग अलग भागीदारी है, जो जिस चीज़ में अच्छा है या जो जहाँ एक दूसरे के साथ मिल करके उठा सकता है चीजें या कर सकता है चीजें, वो किया जाएगा। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो आप मुझे बतला सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब साथ में मिलकर के बच्चे जो है ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट या परियोजना पे काम कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? रेसिप्रोकल टीचिंग इसके बाद आता है। अच्छा, रेसिप्रोकल टीचिंग पे बाद में जाएंगे, पहले कोलैबोरेटिव के बाद हम कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया भी था, वापस से आएंगे ऊपर, हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग की भी बात करते हैं। जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या, बच्चे साथ में आए, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और एक प्रोजेक्ट, एक प्रॉब्लम को, एक परियोजना को कंप्लीट किया, है ना, एक परियोजना को कंप्लीट किया। ठीक है, ये आप बीच में जितने भी कमेंट एक्स्ट्रा करेंगे मैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि फिर हम ये टॉपिक से भटक जाते हैं, समझ रहे हो ना। लास्ट में पूछना आप जो पूछना है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो पूछ लो, इधर उधर की बातें नहीं बीच में। मेरे बैच का ये हो जाएगा, फलाना ये कर देंगे, वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, सीटेट कब होगा, ये प्लीज क्लास के बीच में मत पूछो, है ना, समझो बात को। तो अगर हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात करें तो बच्चे साथ में आकर के कोई एक प्रोजेक्ट है जो उनको दिया गया है उसको वो कंप्लीट कर रहे होंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग को भी हिंदी में सहयोगात्मक अधिगम कह देते हैं। ये सहयोगात्मक परियोजना हो गई कि सब मिलकर के या ग्रुप में लोग एक प्रोजेक्ट, एक समस्या है जिसको हल कर रहे हैं, या एक काम है जो एक टास्क है उनको मिला है उसको वो कर रहे हैं, ये कोलैबोरेटिव है। इसमें कोऑपरेशन भी शामिल होगा। ऐसा नहीं है ना कि एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेशन भी क्या है, सहयोगी है। सहयोगात्मक अधिगम है, यहाँ पे सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कोलैबोरेशन में इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है कि ये अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी, सब अपना अपना काम करेंगे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ से काम करेंगे। कोऑपरेटिव बात सेम ही है, यहां भी ग्रुप में ही काम होगा, एक दूसरे का सहयोग करके ही सीखेंगे, लेकिन यहां सहयोग के मामले में हेल्प ज्यादा मिल जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्यादा मदद कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली सब अपना अपना रोल निभा रहे होंगे, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में मदद यहां एक्स्ट्रा मिल रही होगी। कि मान लीजिए एक टेबल उठानी है 4 लोगों को मिलकर के, तो एक व्यक्ति है जो कम उठा पाता है, दूसरा है जो ज्यादा उठा पाएगा, तो ज्यादा वाला जो है उधर से मदद कर रहा है उसको, है ना, कि मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरे दोस्त ने मदद कर दी। ये नहीं है कि मैं जिस फील्ड में अच्छा हूं वो मैं करूं फिर दूसरा करे। कोलैबोरेटिव में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, कोऑपरेटिव में हो रहा है दोनों चीजों में, कोऑपरेशन या सहयोग दोनों में शामिल है। कोऑपरेटिव में सहयोग की मात्रा ज्यादा होती है, कोलैबोरेटिव में इंडिपेंडेंट रोल्स ज्यादा होते हैं। बस इतना सा ही अंतर, कोई इसमें बहुत भारी बात नहीं है। दोनों का मतलब यहां पे यही है कि बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं एक दूसरे की मदद करके, सिंपल बात है।
चाहे वो कोलैबोरेटिव हो चाहे वो कोऑपरेटिव हो। इतनी बात क्लियर है। बेसिकली वाइगॉत्स्की घुमा फिरा के बात यही करेंगे, बच्चों ग्रुप में सिखाओ, समूह में सिखाओ, 4-5 बच्चे मिलके सीखें, मिलके एक्टिविटी करें तो बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखेंगे। सोशल स्किल्स क्या होती हैं? सामाजिक कौशल, या इन जनरल भी कौशल बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए किसी को नाव बनानी बड़ी अच्छा आती है, दूसरा बच्चा उससे सीख लेगा। किसी घर में कोई डिश बनती है, कोई खाना है जो पर्टिकुलरली कोई बच्चा है जो केरला से आया उसी के यहाँ बनती है एक तरह से, एक बच्चा है जिसके घर पे दूसरी तरह की डिश बनती है, वो उसको टेस्ट एक नया जानने को मिलेगा। तो एक दूसरे से बहुत कुछ नया हम सीखते हैं, बहुत सारे कौशल हम सीखते हैं, भाषा तक सीख जाते हैं एक दूसरे के बच्चे जब क्लासमेट्स होते हैं या दोस्त होते हैं। तो हम क्या है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात जो है क्या है, वाइगॉत्स्की कहते हैं। टीचर का तो रोल है ही, टीचर तो मदद करेगा, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, जहां जरूरत पड़ेगी टीचर तो मदद करेगा, ये ग्रुप्स फॉर्म कराने में, उनको एक्टिविटी काम देने में, जहां जरूरत है वहां हेल्प करने में टीचर तो है ही। ऐसा नहीं ना बिना टीचर काम चलेगा। आते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग पे। तो ये कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव, जिनको दोनों को हिंदी में सहयोगात्मक ही कहेंगे, थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, दोनों में सहयोग हो रहा है। कोलैबोरेटिव में इंडिपेंडेंट रोल, कि सीमा जो बेस्ट जानती है वो करे, अपनी जिम्मेदारी बांट दी गई है। कोऑपरेटिव में जिम्मेदारी बंटने के बावजूद एक दूसरे की मदद ज्यादा कर सकते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग पे आते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग हम कहते हैं परस्पर शिक्षण। क्या कहते हैं? परस्पर शिक्षण। परस्पर शिक्षण क्या है? ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे हमने बात कर ली। आते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग यानी परस्पर शिक्षण। ठीक है, परस्पर शिक्षण ये क्या है? ठीक, परस्पर शिक्षण क्या है? एक दूसरे को आप सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए एक दूसरे से आप सीख रहे हैं किसी को और आप सिखा भी रहे हैं। यानी टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाता है और स्टूडेंट भी टीचर को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना? टू वे है ये। ठीक है, अब दो बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हो, वो पीयर ट्यूटरिंग कहलाती है। यानी दोनों साथी समूह के बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे को, मैं सचिन को कुछ सिखा रही हूँ, सचिन जो है मुझे कुछ सिखा रहा है, या सीमा सचिन को कुछ सिखा रही है, सचिन सीमा को कुछ सिखा रहा है। एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, बहुत वायरल हुए थे ये दोनों ही नाम, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले। ठीक है ना? तो ये क्या है? बेसिकली रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाता है, स्टूडेंट टीचर को सिखाता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये कह सकते हो आप, है ना? कि जो टीचर है वो प्रभावित होता है शिक्षण से, और शिक्षण की प्रक्रिया से जो स्टूडेंट है वो टीचर से, और टीचर स्टूडेंट से, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर हैं। ये एक तरफा नहीं है कि टीचर को कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। जब आप सिखा रहे होते हैं, ये कहा जाता है टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, मतलब सिखाना डबल सीखने के बराबर है। जब आप कोई चीज पढ़ा देते हैं किसी को, अपने दोस्त को भी, आसपास भी किसी को बता देते हैं, तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाती है। तो जब आप सिखाते हैं तो सिर्फ सिखाते नहीं है, जब आप एक टीचर हैं तो सिर्फ टीचर नहीं, आप सीख भी रहे होते हैं। तो दोनों ही जो एनवायरमेंट है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पीयर ट्यूटरिंग साथी समूह शिक्षण। साथी समूह शिक्षण कह लीजिए आप इसको, हाँ, ट्यूटरिंग को शिक्षण ही कहेंगे आप। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ इस बात का? पीयर ट्यूटरिंग यानी ये एक बच्चा है जिसका नाम शोभित है, मान लेते हैं। ठीक है, बच्चा है जिसका नाम शोभित है, और दूसरा एक बच्चा है जिसका नाम, या बच्ची है फॉर दैट मैटर, ऐसे बना देते ना ये समझने के लिए, बाकी ज़रूरी नहीं है कि बच्ची जो है ऐसे ही कपड़े पहनेगी, है ना? तो ये एक बच्ची है, ये सोसाइटी ने कहा है लंबे बाल रखो इसलिए बना दिए हैं, नहीं तो वो बच्ची की मर्जी है, बट आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है ना? ये शोभिता है। क्या नाम है? शोभिता। ठीक है, हमने नाम रखा है शोभित और शोभिता। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो शोभित और शोभिता हैं, ये जो शोभित और शोभिता हैं, अब शोभित को कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए नाउन का, वो बहुत अच्छे से आ रहा है, तो शोभित नाउन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है शोभिता को, और शोभिता का इंग्लिश मैथ्स बहुत अच्छा है मान लीजिए, तो वो अलजेब्रा पढ़ा रही हैं, या A+B का होल स्क्वायर क्या होता है ये सिखा रही हैं शोभित को। तो शोभित पीयर ट्यूटरिंग यानी एक दूसरे को सिखा रहे हैं बच्चे, कि आपके भी 4 दोस्त होंगे आसपास जहां आप पढ़ते होंगे,
और वहां पे जाकर के आप क्या करते हैं, एक बच्चा है, एक दोस्त है आपका, मान लीजिए कोई भी किसी एक दोस्त का नाम लिख दो, तो आप उससे कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते होंगे और वो आपसे कुछ पढ़ लेता होगा, एक दूसरे को जब सिखा रहे होते हैं बच्चे, तो वो पीयर ट्यूटरिंग है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पीयर ट्यूटरिंग, यानी साथी समूह शिक्षण। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक की बात को समझने में यदि हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बतला सकते हैं। हाँ, मोर देन एनफ हो जाएगा गुनगुन, बाकी अभी आएगा सिलेबस फाइनल जो है नए वाला। शोभित पतला रह गया, अरे क्या फर्क पड़ता है, कम खाना तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हुआ है। सारिका कह रही है टीचर क्या सीखेगा बच्चे से, प्लीज कोई एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ बताया, ये टॉपिक क्लियर कराया, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस मैं इतने सालों से ये कर रही हूं, तो मुझे पता होता है। आपने देखा भी होगा, जब आप प्याजे पढ़ रहे हैं, हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आधे घंटे में 1 घंटे में भी आपको प्याजे करा सकती हूं, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने ये आप लोगों से ही सीखा है कि किस कॉन्सेप्ट में, किस टॉपिक पे कहां आप अटकेंगे तो ज्यादा एग्जाम्पल कहां यूज करने हैं, किस टॉपिक को कहां, किस पॉइंट को ज्यादा और अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान आपसे ये सीखा है। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो टीचर के दिमाग में भी तो एक नया पर्सपेक्टिव आता है ना, जब आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर सारे, इसीलिए तो कहते हैं सारे टॉपर्स बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टीचिंग अपने आप में एक स्किल है। मैं ये बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक स्कूल का दोस्त था, स्कूल उसने टॉप किया था 12th में, और वो दिल्ली गवर्नमेंट में जो है टीचर है अभी, पहले केंद्रीय विद्यालय में था। उसका रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, वो खुद बोलता है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, है ना, बहुत टच में तो नहीं है, बट हमारी बीच में एक आध बार बात हुई है, 2-4 बार, मतलब बहुत इतने सालों के दौरान। लेकिन हाँ, इतनी बात हमारी हुई है जब टीचिंग को लेकर के हुई है, अगर कि यार मुझे पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो रोजगार के लिए जो है, घर में कई बार सिचुएशन उस तरह की होती है, ये वो, तो जॉब ली हुई है। वैसे बहुत पढ़ने में अच्छा, टॉपर थ्रू आउट, है ना, एक बार में ये सारे एग्जाम्स निकाल लिए। तो ये क्या है, टॉपर होने के बावजूद अगर इंटरेस्ट नहीं है, या स्किल नहीं है, या बोलने में भी इंटरेस्ट नहीं है, या समझाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं बन पाओगे। तो ये क्या हुआ, टीचर बच्चे से और बच्चा टीचर से बहुत कुछ सीखता है। समझ पा रहे हो ज्योति? थैंक यू। तो ये इसी को हम कह रहे हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग जिसको हम कह रहे हैं, है ना। कौन सा बैच है आपका शिल्पी, बताओ मुझे एक बार, करा देंगे। हाँ, तो वो इसलिए टीचर बच्चे से सीखता है, बच्चा टीचर से। तो वो एक्सपीरियंस कहां से आया, आप ही लोगों से तो फीडबैक मिला कि इस टॉपिक में आपको यहां बहुत डाउट आता है, तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, है ना। थॉट और लैंग्वेज को लेके जितने आप लोग कंफ्यूज रहते हैं प्याजे और वाइगॉत्स्की के टॉपिक में, इसलिए मैं उसको अलग से समझाती हूँ पूरी कहानी सुना करके। तो ये आपसे सीखा मैंने, या कोई भी टीचर, फीडबैक बच्चों से भी तो मिलता ही है ना, ठीक है ना। जब आप डाउट्स पूछते हैं तो टीचर को भी फीडबैक जाता है। असिस्टिव लर्निंग एक टर्म है, सहायक शिक्षण कह देते हैं इसको। असिस्टिव लर्निंग मतलब एक दूसरे के साथ असिस्ट करके भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे टीचर को अगर असिस्ट कर रहा हो वो कुछ बनाने में, कोई चार्ट, कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी, तो वो असिस्ट करते हुए बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। उसको कह दिया जाए गार्डनर अंकल हैं उनके साथ, या आंटी हैं उनके साथ तुम रहो, अब वो उनको असिस्ट, जैसे इंटर्नशिप होती है, आपने सुना होगा, आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में जाते हैं, जब आप बीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, एसईपी होता है ना, कि 40 दिन की मैंडेटरी है साल में। मतलब ये एक तरह की इंटर्नशिप है, जहां आप असिस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, जो उस स्कूल के मेन टीचर्स हैं, उस माहौल में आप जाकर के असिस्टिव लर्निंग ले रहे हैं, असिस्ट करके उनको सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये इंटर्नशिप है एक तरह की। तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसके असिस्टेंट बन के आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। मेरे भाई का बड़ा मन है कि मेरे दोस्तों की इतनी सारी कंपनीज हैं, अलग अलग फील्ड के वो लोग हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाकर के उनकी कंपनीज में इंटर्नशिप करे, सीखे कि अच्छा ये टेक का बिजनेस है, ये कैसे वर्क करता है ना। किसी का रियल एस्टेट इंडस्ट्री है तो वो कैसे वर्क करती है, कोई फैशन डिजाइनर है तो फैशन में चीजें कैसे होती हैं। तो वो जब वहां जाकर के असिस्ट करेगा कोई व्यक्ति, या जब उसको मौका मिलता जाने का, तो वो सीखेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एक प्रॉपर जॉब भी होती है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोलते हैं हम उसको, ईए, ठीक। तो ये क्या है, असिस्टिव लर्निंग, यानी जब आप एक्सपर्ट के सानिध्य में रहते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाते हैं। इट्स लाइक इंटर्नशिप के जैसा है कि आप असिस्ट कर रहे हैं अपने से एक्सपर्ट व्यक्ति को, तो आप उसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो एक दूसरे की सहायता करके जो है सीखा जा सकता है काफी।
तो ये एक बात हुई। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थियोरी का, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग कह देते हैं हम। देखिए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, चाहे वो डीट प्लस भी हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, ऑफ कोर्स। मतलब ये ऐसी थियोरीज हैं जिनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। चाइल्ड डेवलपमेंट एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी एग्जाम का जहां भी टीचिंग पेडागोजी पूछी जा रही है, ठीक है ना। हाय मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, ज्वाइंट फ्रॉम 4 days अगो। बहुत बढ़िया, वेलकम है सरिता आपका। हाँ हाँ, दोनों हैं शिल्पी, कभी भी आ सकता है। सीपी मिश्रा, सीटेट कभी भी टपक सकता है। हाँ, महरोश कह रहे हैं कि मैं भी 8 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ स्कूल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्री। अच्छा कोई नहीं अंकित, दोबारा से उसको समझना थियरी को ना, कोलबर्ग की। चलिए आते हैं, समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, यार नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, बस प्रैक्टिस करो साथ में, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भारी आपको कुछ लेना है। देखिए, तो हम क्या बात कर रहे थे अभी, हम बात कर रहे थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, कि इस थियरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा, यानी एजुकेशन में इस थियरी को कैसे हम अप्लाई करेंगे क्लासरूम में। एजुकेशन या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा इस थियरी का, ये हमसे पूछा जा रहा है। बात सही है। मतलब क्या हुआ, मतलब शैक्षिक अनुप्रयोग क्लासरूम में, शिक्षा में कैसे हम इसको यूज करेंगे। शैक्षिक अनुप्रयोग, शैक्षिक अनुप्रयोग, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा भाई, आपने देखा कि बच्चों को आप ग्रुप में सिखा सकते हैं, इस थियरी ने आपको ये सिखाया है ना। सोशल लर्निंग की बात इसने की कि ग्रुप में आपको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, असिस्ट करके सीख सकते हैं, बच्चा कोऑपरेट करके सीख सकता है, सोसाइटी, लैंग्वेज, ये सब कितना महत्वपूर्ण है, ये सब पे बात की है ना। कि ये करंट इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, किस टॉपिक पे, किस प्रोजेक्ट पे वो चाहेगा अपने इंटरेस्ट से कोलैबोरेट करना, ये सब चीज़ें। सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर्स शुड हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, सो मोर एडवांस। मतलब कुछ बच्चे ग्रुप में ऐसे होंगे जिनको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है, कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी कम आती है, तो वो जो ज़्यादा जानते हैं उनसे असिस्ट करके उन्हें, या ग्रुप में एक दूसरे से चीज़ें सीख लेंगे। बात सही है। हाँ मिल जाएंगे अर्चना, लेक्चर्स रिकॉर्डेड। ऑल्सो वाइगॉस्की इज रेलिवेंट to instructional concepts such as scaffolding in which a teacher or more advanced peer helps to structure or arrange a task so that a novice can work on it successfully। ये बात हम कर चुके हैं, ये इंग्लिश को देख करके आप परेशान मत होइएगा, है ना। ये अच्छा, इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं थियरी के। देखिए इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सिंपल है कि बच्चे कोऑपरेट करके सीख पाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर से सीख पाएंगे। अगर एक बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, वो दूसरे को सिखा पाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग हो पाएगी क्लासरूम में, है ना। रेसिप्रोकल टीचिंग हो पाएगी, एक दूसरे से सीख पाएंगे, पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे एक दूसरे से सीख पाएंगे, वही बेसिक बातें क्लासरूम में ये अप्लाई हो पाएंगी। सिंपल, बच्चे का जो सीखने का दायरा है वो उसमें मदद लेकर के बेहतर सीख पाएगा। ये एक बात हुई। अब इसका क्रिटिसिज्म, आलोचना तो आप ईश्वर बन जाइए, उसकी भी जो है आपको आलोचना देखने को मिल जाएगी, ईश्वर की भी, उनकी भी आलोचना आपको देखने को मिल जाएगी। ईश्वर से मेरा मतलब ये है कि जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, है ना, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, मतलब ऐसा ऐसा एंटिटी हम मान के चलते हैं ना। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो एक तरह से देखेंगे, जो नहीं करते हैं मतलब सुपर पावर है। तो आप कुछ भी, कितनी भी अच्छी थियरी दे लीजिए, कितने भी बढ़िया इंसान हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, क्रिटिसिज्म तो होगा। मतलब वो मैं समझा दूंगी अभिषेक, टेंशन ना लो, है ना। कि एनसीटी करिकुलम लिखा है इस बार डी प्लस में। अभी शाम को इसी बात पे क्लास है 9 बजे आपकी यूट्यूब पे, वहां चर्चा करेंगे। क्रिटिकल इवेल्युएशन या समालोचनात्मक मूल्यांकन, इस थियरी का समालोचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहना चाहता है कवि या लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है वाइगॉत्स्की को। वो कह रहे हैं द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगॉत्स्कीज वर्क कंसर्न्स द अजम्पशन दैट इट इज रेलिवेंट टू ऑल कल्चर्स। कि ये जो मेन क्रिटिसिज्म है, आलोचना हुई है वाइगॉत्स्की की, कि इस अजम्पशन पे हुई है, इन्होंने ये अज्यूम किया है, ऐसा मान लिया है कि ये थियरी जो है इट इज रेलिवेंट टू ऑल कल्चर्स, सभी संस्कृतियों में ये लागू होती है या रेलिवेंट है। नहीं भाई नहीं, लेट्स लर्न के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है ना शिखा। तो कि ये सारी संस्कृति में दुनिया की, यानी वेस्टर्न कल्चर में, अमेरिका में भी ये बात लागू होगी, ये रशिया में भी लागू होगी जहां से थे वाइगॉत्स्की। ये जो है आपको, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा सीपी मिश्रा जी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेट भी ज्वाइन किया तब भी। तो अजम्पशन क्या है
कि ये थियरी अमेरिका में भी लागू होती होगी, ये थियरी जो है रशिया में भी लागू होती होगी, यही बात वाइगॉत्स्की की इंडिया में भी लागू होगी, यही बात श्रीलंका में भी लागू होगी, यही बात कजाकिस्तान में भी लागू होगी, यही बात जो है आपकी साउथ अमेरिका में भी लागू होगी, साउथ अफ्रीका में भी लागू होगी, यूरोप में भी लागू होगी। यानी सारी संस्कृतियों में ये बात लागू होगी कि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग तरह से, जैसे हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है, जरूरी नहीं है कहीं और सेम तरह से हो रही हों चीजें, तो सारी संस्कृतियों पे सेम तरह से लागू हो जाएगी, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडीड इन सम इंस्टांसेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस मे बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। यानी कुछ जगहों पे कुछ कौशल सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि, हाँ ये बात यहाँ पे कही गई कि सम इंस्टांसेस, कुछ पलों में, कुछ क्षणों में, कुछ सिचुएशंस में ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना, जस्ट देखना किसी को, और प्रैक्टिस करना मे बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। कुछ चीजों में जो है आप देख करके दूसरे को नो डाउट बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज किया गया है कि सारे कल्चर पे ये बात लागू होगी कि देख करके अपने से बड़ों को अच्छा ही सीख जाएंगे, जरूरी नहीं है ना। ये लैंग्वेज को लेके भी ये कहते हैं कि दिमाग में हम थॉट क्या है, इंटरनलाइज करते हैं। यानी बच्चा दूसरों के थॉट्स, जब वो अपनों से बड़ों के साथ रह रहा है, एक्सपर्ट के साथ रह रहा है, वॉटेवर, तो वो थॉट्स क्या है, इंटरनलाइज करता है। क्या करता है, इंटरनलाइज, वर्ड याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इंटरनलाइज करके अपनी समझ बनाता है। इंटरनलाइज मतलब आत्मीकरण या आंतरिकरण भी आप इसको, आंतरिकरण भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। मतलब भरता है। डिबेट और डिस्कशन में दो लोग चर्चा कर रहे हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में है, अब ये व्यक्ति या बाकी बच्चे अपने दिमाग में इन थॉट को भरेंगे और अपनी एक समझ बनाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं बच्चा कॉपी करता है, समाज और संस्कृति, दादी नानी चाचा वॉटेवर, स्कूल टीचर दोस्त मूवी सब कुछ देख रहे हैं आप, समाज और संस्कृति से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अपनी एक समझ बना रहे हैं, कॉपी कैट नहीं बन रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं वाइगॉत्स्की। तो इंटरनलाइज करके आप उन थॉट्स को अपनी एक समझ पैदा कर रहे हैं, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा जो है अपनी एक समझ विकसित करता है इंटरनलाइज करने के बाद। बात सही है। चलिए फिर, तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो इस थियरी के बारे में है। ये थियरी हमने आज कंप्लीट कर ली है। अब आपकी क्लासेस रेगुलर हो गई हैं वापस से, मंडे वेंसडे और फ्राइडे हम लोग मिल रहे हैं। आज है मंडे, कल तो है ट्यूसडे, तो कल ऑफ रहेगा। जो नया बैच है उसमें जो है ना, तो मंडे हम लोग मिल गए हैं 7:30, अब हम सीधा वेंसडे मिलेंगे 17 तारीख को, राइट। आज 15 है ना, हाँ, तो 17 को है वेंसडे, हम 17 मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हाँ, बुराई कह लो आप एक तरह से सारे का, कि समालोचनात्मक मूल्यांकन में कि क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई जरूर नहीं ये बात सभी संस्कृतियों पे लागू ही हो जाए। अगर वहां दबी कुचली स्थिति रही है महिलाओं की, तो क्या बच्चे को वही देख करके सीख लेना चाहिए? जरूरी नहीं है कि वो अच्छी चीज सीखेगा फिर वहां से, है ना। ऐसे ही वाइगॉत्स्की, प्याजे को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जरूरी नहीं उन्होंने जो कह दिया कि सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में ये चीज आएगी तो आ ही जाएगी, या 2 से 7 को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, तो कई बच्चे हैं जो ये 7 साल से पहले या इस स्टेज से पहले सीख लेते हैं कई चीजें। जैसे 7 से 11 में जो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कह रहे हैं कि तब आएगी ये समझ, लेकिन कई बच्चे होंगे जो 2 से 7 में ही सीख जाएंगे। तो कहा जाता है कि प्याजे ने जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को जो है कम आंका है ना, कि कई बार उस एज से पहले बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो ये उनका क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म तो दुनिया में सबका ही है, ठीक है जी। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही समाप्ति करेंगे। थोड़ी क्लास आपकी ये जल्दी खत्म हो रही है क्योंकि ये टॉपिक इतना ही बचा हुआ था। अब मैं बीच में इसमें कोई और टॉपिक मर्ज करूंगी, मिक्स करूंगी, वो बहुत समझदारी की बात नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं, कोई ज्यादा अभी अंतर नहीं है, अभिषेक अभी आएगा। ये DEET+ वाले लोग परेशान ना हो, ये सिलेबस जो है अभी वो अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। प्रोनाउंस माय नेम 1 टाइम, श्रुति प्लीज मैम। जी श्रुति हलदार। बता चुकी हूँ प्याजे और वाइगॉत्स्की में डिफरेंस। इनमें बहुत सारे कॉमन चीजें भी हैं कि दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं। बस प्याजे जो हैं वो एक्टिव रख रहे हैं, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज हैं, वो आपका कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली बच्चा काम करेगा। वाइगॉत्स्की जो है वो समाज में या ग्रुप में एक्टिव रखने की बात करेंगे, है ना, कि सोसाइटी के थ्रू। वाइगॉत्स्की लैंग्वेज और थॉट पे इनके विचार अलग हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्याजे कह रहे हैं पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगा, है ना, लेकिन वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चलते हैं, फिर बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। तो ये इस पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई और बहुत बड़ी वाइगॉत्स्की जो है डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस मानते हैं, सतत, क्योंकि इनकी थियरी में आप देखेंगे एज या स्टेज जैसी कोई बात नहीं है। बच्चा कम उम्र में भी बहुत सारी चीजें सीख जाएगा आसपास के लोगों को देख करके, समाज और संस्कृति से।
एक बच्चा जिसके घर में उसके पिताजी कारपेंटर है, वो बहुत कुछ उन्हें देख करके सीख जाएगा। मैं और आप शायद इस एज में भी ना सीख पाए हों। तो एज से इन्होंने कॉन्टिन्यूअस माना है विकास को, यानी सतत है, स्टेजेस में टूट के नहीं, कॉन्टिन्यूटी में चलता है। पियाजे कहते हैं कि नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो स्टेजेस में टूट के चलता है, तभी उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। बात सही है। डी प्लस भी एग्जाम मान के चलो आप, होगा मार्च वार्च में जाके कहीं। देखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में जो भी आपने इस थियरी में पढ़ा है वो क्लासरूम में कैसे अप्लाई होगा, तो वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी कि बच्चा अगर असिस्ट करके सिखा सकता है, और जो भी तरीके हमने पढ़े हैं, ग्रुप में सीख सकते हैं, कोऑपरेट करके एक दूसरे का सहयोग करके बहुत अच्छा सीख सकता है, यही सब बातें हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, वो सब हो जाएगा यास्मीन, आपके बैचेस में, डोंट वरी।